हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, होपफुली आपने देखा होगा, जो अमेरिकन मार्केट है ज़बरदस्त गिरावट रही है, चाहे वो अमेरिका का इक्विटी मार्केट हो या फिर उससे कमोडिटी मार्केट हो। नेस्डैक, डॉलर इंडेक्स सभी में ज़बरदस्त गिरावट रही है। अब उन सभी के बेस में आज थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल अभी इंडियन मार्केट में उसका फॉलोअप आया है और वहाँ भी गिरावट देखने को मिली है। तो आज कुछ न्यूज़ इम्पैक्ट था, उसको भी हम देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे क्या उसके इम्पैक्ट हैं, किस तरह से उसमें प्राइस पैटर्न का इफेक्ट पड़ा है। आप नए हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट आप थोड़ी देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आज मॉर्निंग का जो हमने वीडियो देखा था कि बड़ी न्यूज़ है, गिरावट हो सकती है, गिरावट के बाद में ज़बरदस्त फॉर्मेशन किया, उसके बाद में एक स्टेबल करने की कोशिश किया है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले जो डॉलर इंडेक्स है लगभग स्टेबल मूव, उसके बाद में गोल्ड में 2% की गिरावट, गोल्ड कॉमेक्स में भी फॉलो पाता हो अप्रॉक्स 2% की गिरावट। अब नेक्स्ट उसके बाद में अगर आप देखते हो तो डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के बाद में जो सिल्वर कॉमेक्स है 5% की गिरावट है, उसके कंपैरिजन में लगभग 4.5% के आसपास गिरावट बनती हुई देखने को मिली। यहाँ पे 81,000 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता हुआ देखने को मिला। डिटेल में हम फर्दर डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूज़ इम्पैक्ट था उसका क्या असर रहा है उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। डॉलर इंडेक्स की अगर बात कर लेते हैं तो स्टिल एक रेंज का फॉर्मेशन रहेगा, आपको यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा। ये इस रेंज में ही फिलहाल के लिए घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम कॉमेक्स की बात कर लेते हैं गोल्ड के, तो गोल्ड का कॉमेक्स का जो फॉर्मेशन है अगर उसको आप देखते हो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो जो इसके लिए 2400 का लेवल था सबसे पहला, उसको इसने ब्रेक किया और आज हम मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे थे इसके लिए 2360 का लेवल इम्पोर्टेंट है। तो ये लगभग 63 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 60 बहुत दूर नहीं है इसके लिए, तो ये इसके लिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन सकता है। अब यहाँ पे 80 का जो लेवल था अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। क्यों रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्यों सपोर्ट का काम कर रहा है, ऑलरेडी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलर टाइप से अगर यहाँ पे देखते हैं तो 2360 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर हम पुराने लेवल्स में जानने लगेंगे जो हमने पहले देख रखा था। अब फ्रेंड यहाँ आप देख रहे हो तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, एक दिन यहाँ पूरे दिन ट्रेडिंग होती है, उसके बाद में फर्दर ये गैप डाउन करता हुआ आपको फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलता है। अब इसके बीच में अगर आप देख रहे हो पूरे दिन एक रेंज में फॉर्मेशन किया है, तो इसका इम्पैक्ट जो है अभी फ़िलहाल के लिए प्लस साइड वालों के लिए अलर्ट लेवल है, क्योंकि इसमें गिरावट के दौर अभी फर्दर जारी रह सकते हैं को जब तक कुछ अच्छा इनपुट नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट इसमें अगर आप देखते हो जो सिल्वर कॉमेक्स है, कॉमेक्स को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ को देख लेते हैं। न्यूज़ के विषय में अगर आप देखते हो तो इसमें आज मेजर 3 डेटा आने वाले थे। सबसे पहले था यूएस का जो ड्यूरेबल गुड्स है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जीडीपी ग्रोथ और इनिशियल जॉब क्लेम का डेटा जो वीकली वाइज आता है। इसको अगर आप दोनों को वॉच करते हैं तो जो एक्सपेक्टेशन थी लगभग, अगर जीडीपी की बात कर रहे हैं 2.5% का फॉरकास्ट था, 2% लोगों ने मान के चला था कि हो आएगा, उन दोनों को बीट करते हुए 2.8% का आया है। प्रीवियस का जस्ट डबल हुआ है सेकेंड क्वार्टर का जो फॉर्मेशन रहा है। नेक्स्ट अगर इसमें आप देखते हो तो इनिशियल जॉब क्लेम का डेटा है, यहाँ पे आपको एक ग्रोथ देखने के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन। आपको इनिशियल जॉब क्लेम का डेटा लगभग 2,47,000 के आसपास का फॉर्मेशन था कि यहाँ तक हो सकता है। आर्थिक 2,38,000 तक लोगों ने माना था। अब इसको आप देख रहे हो लगभग 2,35,000 के आसपास आया, जो लास्ट वीक से बेटर रहा है, जो लास्ट में आया है उससे बेटर रिजल्ट देखने को मिला। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। जो क्वार्टरली यूएस इकोनॉमी एक्सपेक्टेड थी कि एनुअल रिटर्न से 2.8% क्वार्टर 2 में, जो मोर देन 1.4% क्वार्टर 1 से रिस्पेक्ट में। अब इसमें जो फॉरकास्ट था 2% का, उससे भी ऊपर निकलते हुए जो मेन इसमें इनपुट रहा है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग लोगों की बढ़ रही है और उन सभी का असर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक स्पाइक लगाने की कोशिश की, अगर ये 1.4 या फिर 1 के आसपास रहता है तो फेड के ऊपर फर्दर प्रेशर बनने की कोशिश करता है। तो एक यहाँ से इंटरेस्ट रेट के लिए निगेटिव इनपुट मिल चुका है। सेकेंड अगर आप यहाँ पे देखते हो जो ड्यूरेबल गुड्स है उसका ऑर्डर में थोड़ी सी नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि एक्सपेक्टेड थी लगभग थोड़ी पॉजिटिव होने के लिए। 6.6% की नेगेटिव ग्रोथ है। जो न्यू ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरेबल गुड्स ऑफ द यूएस 6.6% मंथ ओवर मंथ इन जून 24
आफ्टर 4 कंसेक्यूटिव मंथ इंक्रीज, लगातार 4 महीने से आप देख रहे हो कुछ ना कुछ ग्रोथ देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट देख सकते हैं आप। फर्दर आप इनिशियल जॉब क्लेम को हम 2 कंडीशन को मेजर कंसीडर करेंगे, इनिशियल जॉब क्लेम और जीडीपी डाटा। इनिशियल जॉब क्लेम में बोला गया कि लोगों की स्पेंडिंग बढ़ रही है, लोग बाइंग कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ भी देखने को मिला। जो जॉब्स हैं लोगों को ज़्यादा मिल रही हैं, लोगों को पैसे आ रहे हैं, इस वजह से एक कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो जो नंबर ऑफ पीपल claiming unemployment benefit US fell by 10,000 from 2,35,000 on the period of ending July 20। ये वीक वाइज आता है, 20 जुलाई तक का जो डेटा है उसमें जो एक्सपेक्टेड था 2,38,000 उससे भी कम आता हुआ 2,35,000 के आसपास आया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जॉब क्लेम्स के डेटा थोड़े ज़्यादा है एज नंबर्स अगर हम पहले की बात करते हैं, बट स्टिल प्रीवियस मंथ से थोड़ा डाउन हुआ है। अब यहाँ पे जो कल का न्यूज़ आएगा, जो कल आपको लिए 6 बजे का टाइम सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो वो डेटा आएगा उस समय आपको जो कोर इन्फ्लेशन का डेटा है, पर्सनल इनकम कैसी है, ये मेजर इनपुट काम करेगा। तो इसके लिए आपको वॉच करना पड़ेगा फर्दर डिसाइड करने के लिए, क्योंकि उसके बाद में जो फेड की मीटिंग है इस मंथ के लास्ट में वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अब फ्रेंड यहाँ पे हम अगर कॉमेक्स को देखते हैं इन सभी के बीच में, तो मिक्स रिएक्शन हमें बनती हुई देखने को मिली वहाँ पे न्यूज़ इम्पैक्ट का। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो जो लेवल बना रखा था लगभग 28 के आसपास, आप देखोगे ओपनिंग के बाद में लगातार इसमें ट्रेड किया, जब ब्रेक करता है दोबारा से एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल लगभग 27.56 के आसपास बन जाता है। अब यहाँ पे इतनी गिरावट होने के बाद में यहाँ पे क्या बनने वाला है इसको हम 4 आवर में देखते हैं, तो कुछ हमें इनपुट मिल सकता है। फर्दर मेजर ट्रेंड स्टिल अभी नेगेटिव ही बना हुआ है, जब तक इसमें कुछ बड़ा इम्पैक्ट होता हुआ नहीं देखने मिला। वो इम्पैक्ट आपको डेफिनेटली एक, अगर आपको कल तक एक इनपुट मिल जाता है तो बेटर है, अदरवाइज़ जो इसमें मंथ के एंड में जो डेटा आने वाले हैं, फेड की मीटिंग है, फाइनल कॉन्फ्रेंस है, वो प्रोजेक्शन देगा जो सितंबर का रेट कट का लोगों ने माइंडसेट बना के बैठे हुए हैं कि 2 बार रेट कट होगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हो तो ये लेवल इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया, उसके बाद में 27.25 हो जाएगा, उसके बाद में 26.8 का लेवल आपको देखने को मिलेगा डाउन साइड के लिए, जो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखने को मिल रही। इन सभी के बीच में अगर आप इंडियन सिल्वर को देखते हैं, जिसको हम सिल्वर MCX बोलते हैं, तो MCX का फॉर्मेशन हमने जो देखा था उन सभी को ब्रेक करता हुआ एक अच्छा फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले 86 ब्रेक हुआ, वीकली जो स्टडी थी, उसके बाद में आज की जो ओपनिंग हुई है अगर उसको आप देखते हो, फिलहाल के लिए जो इसके लिए 80,800 700 का लेवल था, इसके आसपास ही ट्रेड किया है। मैंने ये सारी मार्किंग आपको पहले से मार्क करके दिया हुआ है, आप यहाँ वीकली एनालिसिस में भी देख सकते हैं, रेगुलर हम जो वॉच करते रहते हैं। आवरली में इसके पास आने के बाद रुका है मार्केट, तो ये वर्क करता है। अब आपको वर्क को कन्वर्ट करना है अपने फेवर में, वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको मेंटली फिट होंगे कि और बिलीव करेंगे सिस्टम पे, तभी आपके साथ हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है फ्रेंड्स, अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आपको 80,000 का लेवल भी इसके लिए बहुत दूर नहीं होता हुआ देखने को मिलेगा। अब इन सभी के बीच में हम डिटेल में देखते हैं कि जो कॉमेक्स है क्या परफॉर्मेंस करता हुआ देखने को मिल रहा है। 1 बाय 1 करके हम लोअर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम के लिए जाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो ट्रेडिंग अभी पूरे दिन की हो रही है, अगर इसको आप वॉच करते हो तो बड़ी गिरावट जब भी हुई है उसके बाद मार्केट रुका है, फिर फॉलो अप आया, एक बड़ा मूव मार्केट रुकता है, रेंज फॉर्मेशन, बड़ा मूव मार्केट रुकता है। अब यहाँ पे ये रुकेगा, फिर कल भी हो सकता है एक रेंज का फॉर्मेशन करे और सेकंड हाफ में ही फॉर्मेशन करता हुआ आपको मेजर इंपैक्ट देखने को मिले, क्योंकि 5% 4% गिरावट होने के बाद में थोड़ा पॉज लेना बनता है अगर इसको स्टेबल डाउन मूव करना है। फर्दर अगर यहाँ से हायर साइड निकलेगा तो ये जो इसके लिए सपोर्ट हुआ करते थे, अब इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे, उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। अगर आप थोड़े टाइम के लिए बाइंग के मूड से अगर थोड़ा सा कूल एंड काम होकर बैठते हैं तो आपको लिए भी बेटर हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्शन निकलता हुआ दिख रहा है 80,200 के आसपास देखने को मिल सकता है। अभी ये जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अगर 81 ब्रेक होता है तो आपको ये सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे। 4 आवर सेटअप में अगर बैक साइड में हम यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ओवरऑल फॉर्मेशन को अगर आप वॉच करते हो तो जब से इसने इस लेवल के ऊपर ब्रेक किया है, कभी भी इसको डाउन साइड क्रॉस नहीं किया है।
आप यहाँ देख रहे हैं अप्रैल में इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ से अगर ये थोड़ा सा भी डाउन साइड निकलता है, ये गैप यहाँ पे क्रिएट किया था, आप देख रहे हो ओपनिंग हुई थी, अगर इसके नीचे निकलता है जो कि 81,200 का लेवल आप मार सकते हैं, तो यहाँ पे फिर आपके लिए 1000 पॉइंट नीचे की डायरेक्शन ओपन होते हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद में फर्दर आपके लिए 78,700 800 ये लेवल्स इसके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है, तो होपफुली आपको यहाँ से एक अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो यहाँ इसको रुकना चाहिए और थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, उसके बाद में फर्दर डिसाइड करेगा क्या करने वाले हैं। अब इसके बाद में फ्रेंड हम 4 आवर सेटअप में के बाद में डेली में देख लेते हैं। डेली से और क्लियरिटी होगी मेजर प्रोजेक्शन के लिए। आज का तो जितना मूवमेंट होना था एज पर माई व्यू हो चुका है, अब इसको यहाँ पर थोड़ा टाइम और बिताना चाहिए, उसके बाद फर्दर डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हो तो ये जो 78,000 से लेके 80,000 तक, 78,800 से लेके 80,000 तक का जो 2000 पॉइंट का रेंज है, 2200 पॉइंट का, अगर इस रेंज को आप देखते हो तो जब से इसको ब्रेक किया है मार्च 2024 में, उससे पहले ब्रेक करने में काफ़ी टाइम लगाया था। आप यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट टाइम इसके आसपास आने की कोशिश कर रहा है। तो प्राइस पैटर्न वर्क करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है। आपको ये देखना होगा कि आप इसमें कितना कैप्चर कर सकते हैं। मेजर ट्रेंड नेगेटिव है, हम इसमें बाइंग के लिए तभी देखेंगे जब हमें कुछ इनपुट ऐसा मिलता हुआ देखने को मिलेगा कि ये हाइट साइड निकलने वाला है। क्योंकि जब भी ये इतनी ज़बरदस्त 4% 5% के मूव अगर आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं तो यहाँ 2%, उसके बाद में एक दिन पॉज कैंडल, वो भी निगेटिव में लगभग पॉइंटों में वेरिएशन। सेकेंड डे आप देख रहे हो फिर 2 से 2.5%, नेक्स्ट डे आप देख रहे हो दोबारा से फॉर्मेशन नेगेटिव साइड का, और मोमेंटम आप देख रहे हो लगभग 400 500 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट इजी बेस 4.5% 5% का मोमेंटम बजट वाले दिन, आज भी लगभग 4.5% का। तो ये तो इंडियन मार्केट ने फॉलो किया और इसको वर्ल्ड ने फॉलो किया। मतलब यहाँ से आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको अमेरिका के साथ में, यूएस मार्केट के साथ में इंडियन इकोनॉमी को भी देखना पड़ेगा। इंडिया में इसको जीडीपी का या कोई टैक्सेशन का इफेक्ट पड़ता तब ये ऐसा फॉर्मेशन करता है, अदरवाइज मेजर आपका जो रोल रहता है वो वर्ल्ड सेंटीमेंट्स का रहता है। तो यहाँ फ्रेंड्स अभी हमें आज के लिए जितना फॉर्मेशन था एज पर माई व्यू 81,000 ब्रेक नहीं करना चाहिए, अब इसको रुकना चाहिए। उसके बाद में फर्दर आपके लिए जो कल का इनपुट, कल का डेटा रहेगा, इन्फ्लेशन का डेटा, वो मेजर इनपुट रहेगा, मेजर फॉर्मेशन रहेगा नई गिरावट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ ऐसा इनपुट मिलता है कि रेट कट का इंडिकेशन कम होता है तो डॉलर स्ट्रांग होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो नीचे का सपोर्ट लेवल है वो देखने को मिल सकता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।